जय श्री महाकाल। आज हम आपके लिए फिर इस वीडियो में कक्षा 9वीं अध्याय 2 गणित मंजरी अभ्यास सेट 2.3 प्रश्न क्रमांक 5 लेकर आए हैं। बहुत सरल प्रश्न है, डर खत्म कर दीजिए, बिल्कुल डर खत्म। चलिए, सरिता 500 पृष्ठों की किताब पढ़ रही है। वह प्रतिदिन 20 पृष्ठ पढ़ती है। 15 दिनों के बाद कितने पृष्ठ शेष रहेंगे? इसे एक रेखीय पैटर्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है कि जो सरिता नाम की लड़की है वो एक किताब पढ़ रही है जिसमें 500 पन्ने हैं, 500 पेज है ना। अपन देख रहे हैं पेज क्रमांक 1 2 3 4 5 ऐसे करके 500 पेज है उसके पास में। ठीक है, अब वो एक दिन में कितने पेज पढ़ पा रही है, पृष्ठ पढ़ पा रही है? 20। जो प्रश्न हो ध्यान से, वह प्रतिदिन 20 पृष्ठ मतलब रोज, मतलब एक दिन में 20 पृष्ठ पढ़ती है। तो 15 दिनों में कितनी पढ़ेगी? तो 15 का 20 गुणा कर दो तो 15 दूना 30, 300, मतलब वो 300 पेज पढ़ती है। मौखिक प्रश्न। अब वो बोल रहा है 15 दिनों बाद कितने पृष्ठ शेष रहेंगे? तो 500 पेज की किताब है, 15 दूना 30, 300 पढ़ चुकी है, तो 200 बचेंगे। चलिए अब इसको हम हल करके देखते हैं कैसे लिखेंगे, कैसे परीक्षा में, है ना। चलिए, सरिता द्वारा एक दिन में पढ़े गए पृष्ठ बराबर 20। ठीक है, ये एक दिन में उसने 20 पेज पढ़े, इसलिए 15 दिन में पढ़े गए पृष्ठ बराबर 15 गुणित 20 मतलब 300 पृष्ठ। अब 15 दिन बाद शेष पृष्ठ, अब 500 पेज की किताब है, उसमें से 300 पढ़ चुकी है, मतलब 500 माइनस 300 कितने बचे? 200 पेज। ठीक है, बस ये इसका उत्तर है। 15 दिनों के बाद कितने पृष्ठ शेष रहेंगे? तो 15 दिनों बाद शेष पृष्ठ कितने रहेंगे? 200। उत्तर वहां खत्म। अब नीचे लिख रहा है इसे रेखीय पैटर्न के रूप में लिखो। तो यहां से यहां तक काम रेखीय पैटर्न है ये। माना कि n दिनों बाद, n मतलब नेचुरल नंबर है ना, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन कुछ भी हो सकता है। माना कि n दिनों बाद शेष पृष्ठ बराबर Pn। ठीक है, ये P मतलब प्रश्न, कम n मतलब नंबर। अब Pn बराबर 500 तो हमारी खाई चाहिए, माइनस एक दिन में कितने पेज पढ़ रही है? वो 20 पेज पढ़ रही है। तो गुणित n मतलब कितने दिन? n मतलब अगर एक दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन, तो हम ये n की संख्या लिख देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको रेखीय पैटर्न कैसे लिखेंगे? रैखिक पैटर्न में 500 माइनस 20n, ये इसका रैखिक पैटर्न हो गया। क्लियर? सबसे सरल, बस लिख लिख के करना पड़ेगा, 2-3 बार लिखना पड़ेगा, है ना। वीडियो सामने रखो, बार बार लिखो। मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपने इसको 3-4 बार लिख के कर लिया तो आप हमेशा के लिए आपको फिक्स हो जाएगा। यदि आपने नियमित रूप से 4-5 प्रश्न बार बार लिख के कर लिए तो आप परीक्षा में टॉप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त ये मेरी है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख के करोगे तो कोई भी शिक्षक आपका 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि मैंने बरसों हायर सेकेंडरी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में गणित पढ़ाया है। ठीक है, और मेरे बच्चे जो होते थे वो पूरे नंबर लाते थे। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसे समझिए। ठीक है, थैंक यू।